आज हम अपना करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा स्फेरिकल सरफेस। थोड़ा क्लियर सा होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है और वो यहाँ पे अपनी रे इंसिडेंट करता है। आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल रे लेंस पर पड़ती है जब कोई इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है। ओके, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस रे को ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे बेंट हो गई, ये ऐसे बेंट हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और क्यों हो गई ये बेंट? क्योंकि इसका हो गया यहाँ पर रिफ्रैक्शन। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल लाइन, ये रिफ्रैक्ट लाइन, तो ये क्या हो गया? एंगल रिफ्रैक्ट, और ये हो गया एंगल इंसिडेंट। ओके, हम क्या लेट कर लेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट M, ये पॉइंट P, ये A, B और C। अब आप एंगल लेट कर लीजिए। ये एंगल लेट कर लीजिए अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ओके, देखिए समझा तो कोई भी सकता है, इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे डरते बहुत हैं इससे, ये उनको समझ में नहीं आता। भाई मुझे तो नहीं आता था, और मैंने अब सोचा है अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई और मैं उसको पढ़ लिया, अब मुझे बच्चों को आइसक्रीम की तरह चटाना है। क्या करना है? चटाना है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है कि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो कहीं दूर है और पढ़ नहीं पाते और उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन उनके पास फ़ोन है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते और वो फ़ोन से पढ़ रहे हैं और वो कहीं मुझे देख रहे हैं, तो मुझे देख के वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ओके, और दूर ही नहीं कर सकते, अपने डाउट को बिल्कुल क्लियरली अलग कर सकते हैं अपने माइंड से। दिमाग में बैठ जाएगा आज ये टॉपिक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा एट पॉइंट B, यहाँ पे आपको कुछ स्नेल्स लॉ समझ में आ रहा है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। आपको मैं ये बात बता दूं, ये डेंसर मीडियम की तरफ है, तो ये मीडियम हुआ N2 और ये रेयर है, ये हुआ N1। ओके, ये हुआ हमारा स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे लिखिए आप, क्या होगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ये हो जाएगा N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर। यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो बहुत स्मॉल एंगल है। तो अब तक आपने पढ़ा होगा और चैप्टर्स में, मैथ में या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर कोई हमारा एंगल स्मॉल होता है तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे N1I इज इक्वल्स टू N2R। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल APB, कुछ ट्राइंगल में APB, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APB
बी। यहाँ पे क्या मिला हुआ है हमें, आई जो है एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इनर एंगल, इनर टू एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है, इनर एंगल का सम वो होता है एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे ए पी एम ना लेकर ये लीजिए ए सी बी इज इक्वल्स टू, एंगल आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। अब सेम एज इट इज इन ट्राइंगल, ये है सी बी, ओ शिट, इसको सी डैश कर लीजिए, ये हो जाएगा सी डैश सी बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बीटा है वो किसके इक्वल है, एंगल बीटा इज इक्वल्स टू एंगल आर प्लस एंगल गामा हो रहा है। अब एंगल आर यहाँ से क्या निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल बीटा माइनस एंगल गामा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, इसको लेट कर लीजिए फर्स्ट। अब ये वैल्यूज इंसिडेंट आई एंगल की वैल्यू, आई की वैल्यू और रिफ्रैक्ट एंगल आर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, अब ये देखिए, ये हो जाएगा n1, आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू n2, n2 की वैल्यू आर की वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा। अब आपको निकालना है अल्फा और बीटा गामा। अब देखिए अल्फा बीटा गामा हम कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको दिख रहा है अल्फा कौन से एंगल में है, ए पी बी, तो यहाँ पे लिखिए इन ट्राइंगल ए पी बी। अगर आप ए पी बी ट्राइंगल में टेन अल्फा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला बताइए आप मुझे, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, बीपी, बेस क्या है, एपी। तो यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस तो पता होगा ना, ऑब्जेक्ट से लेंस पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, यू, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये होता है इमेज डिस्टेंस वी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीपी अपॉन यू। यू का साइन बताइए कैसा होगा, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, आपको लेंस बताता हूँ मैं एक बार, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये लेंस होता है कॉन्वेक्स और ये लेंस होता है कनकेव। पता चल गया आपको, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यू निगेटिव। अब मैंने पहले क्वेश्चन की तरह बताया था, साइन एंगल को अगर हम स्मॉल एंगल होता है तो हम उसको आई ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर टेन अल्फा, उसमें अल्फा जो है इज़ वेरी स्मॉल, तो हम यहाँ पे टेन अल्फा को लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन माइनस यू एज इट इज। अब हम करेंगे इन ट्राइंगल। अब देखिए अगला ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल क्या है, पी सी डैश बी, या इसको लिख लेते हैं बी पी सी डैश, इन ट्राइंगल बी पी सी डैश, इन ट्राइंगल बी पी सी डैश। बी पी सी डैश में क्या होगा, ये देखिए टेन बीटा इज इक्वल्स टू, इसमें आपका परपेंडिकुलर क्या है, बी पी, और बेस क्या है, आर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन बीटा इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन आर। ओके, एज इट इज। अगर एंगल जो है वो स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, तो वहाँ पे क्या लिख लेते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन आर। अब सेम आप यहाँ पे नोट कीजिए बात, ये एंगल यहाँ पे भी इसके लिए भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बनेगा अब बी पी सी, क्या बनेगा, बी पी सी। अब हम लिखेंगे
इन ट्राइंगल बी पी सी, ये हो जाएगा tan गामा इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन वी। ये क्या डिस्टेंस था यहाँ तक? पी सी का जो डिस्टेंस था वो है v और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी पी। तो ये हो जाएगा tan गामा इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन वी। और एज इट इज इसका भी एंगल स्मॉल है तो गामा इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन वी। अब आते हैं हम अपने इधर वाले पॉइंट पे। तो हमने देखो ये क्या किया, यहाँ पे था हमारा n1 अल्फा, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं n1 अल्फा n1 बीटा इज इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। अब हम बीटा बीटा दो में बीटा आ रहा है तो हम बीटा वालों को एक तरफ कर लेंगे। ओके, n1 अल्फा प्लस n2 गामा इज इक्वल्स टू n2 बीटा माइनस n1 बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बीटा कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा n1 अल्फा n2 गामा। ओके, अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आ रहा है अल्फा, यह है बी पी अपॉन माइनस यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा की वैल्यू की जगह पे बी पी अपॉन माइनस यू। ओके, अब एज इट इज गामा, गामा की वैल्यू क्या है? बी पी अपॉन वी। तो हम यहाँ लिखेंगे बी पी अपॉन में वी। n2 माइनस n1 और बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? बी पी अपॉन आर। तो हम यहाँ लिखेंगे बी पी अपॉन में आर। ओके, अब हम यहाँ से बी पी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन वी। ये क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 अपॉन में आर और ये बी पी। अब ये बी पी दोनों साइड है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला निकल जाता है n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला है आपका जब रे ऑफ लाइट रेयरर। हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला था n2 माइनस n1 n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब रे ऑफ लाइट travels from denser medium to rarer medium। ओके, ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।